और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के प्रयागराज से खबर। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की है। सड़क पर चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया गया। और अब आप ये तस्वीरें देखिए। तो प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में बवाल देखने को मिला है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की है। और न केवल पत्थरबाजी, किस तरीके से वहां खड़ी गाड़ी को पलटा जा रहा है, उसके शीशे तोड़े गए, फिर पलटा गया। यह सरेआम गुंडागर्दी है। तो पथराव में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तो क्या सब कुछ पहले से प्री प्लान था? सब कुछ पहले से सुनियोजित था क्या? और था तो ये एक तरह से एजेंसीज का फेलियर है। प्रशासन क्या कर रहा था? तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी की है। तो सड़क पर चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया गया। तो कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पहले शीशे तोड़े गए, फिर गाड़ी को पलटा गया, उलट दिया गया। लेकिन ये सब किस वजह से हुआ? और हैरानी की बात यह है कि जो करछना के एसडीएम है, उनकी गाड़ी के साथ यह हश्र किया गया है। हमारे संवाददाता विवेक पांडे का हम रुख कर रहे हैं। विवेक पांडे, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी फिलहाल प्रयागराज के करछना में क्या माहौल है? क्या स्थिति अभी नियंत्रण में है या फिर अभी तक स्थिति ऐसी ही है? और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, आज भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो प्रयागराज पहुंचे थे। और प्रयागराज आने का उद्देश्य ये था कि जो प्रयागराज का निकटवर्ती जिला है कौशाम्बी, यहाँ पर जो एक पीड़ित परिवार था, गैंग रेप की शिकायत हुई थी और रेप की शिकायत के बाद उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर को जाना था। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनको वहां जाने से रोककर सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया था। लगातार कई घंटों के बाद भी उनको वहां जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, जिससे प्रयागराज के करछना में जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया। लगातार उनको यहां पर रोके जाने से नाराज इन कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग उसमें चुटाहिल हुए, यहाँ तक कि एसडीएम भी घायल हो गए हैं, कई पत्रकार घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण पाया है और जो चुटाहिल है उनको अस्पताल भेजकर उनका इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इनके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर इस बात का आक्रोश साफ देखा जा सकता है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनको उन पीड़ित परिवार के पास जाने से पुलिस रोक रही है। यश विवेक, क्या ये तस्दीक हो गई है कि ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही थे या फिर कुछ असामाजिक तत्व? क्योंकि ऐसी चीज का असामाजिक तत्व खूब फायदा उठाते हैं। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हाथों में बैनर, पोस्टर और तमाम जो नारेबाजी है इनके पक्ष में लेकर वो अभी पुलिस कई बिंदुओं पर इसमें जांच कर रही है। जो एलआईयू के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टि अभी चीज निकलकर सामने आई है उससे स्पष्ट होता है कि वो आक्रोशित है, क्योंकि करछना प्रयागराज का वो इलाका है जहां कुछ दिनों पहले एक ब्राह्मण परिवार के युवक को भी जिंदा जला दिया गया था। उस घटना में उनको वहां भी जाना था। तो कुल मिला जुला के जो अभी पहला दृश्य सामने आ रहा है उससे एकदम स्पष्ट होता है कि जो भीम पार्टी के ही कार्यकर्ता है। लेकिन पुलिस कई बिंदुओं पर भी अभी जांच कर रही है और अपने जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। कई लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है और जल्द इस पर गिरफ्तारी की जाएगी। यश, और ये भीम आर्मी के चीफ को, सांसद को कितने समय के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है या छोड़ दिया गया है? अभी आज दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के बमरौली हवाई अड्डे पर उतरते हैं। बमरौली हवाई अड्डे पे आने के बाद उनको कौशाम्बी जाना था, हालांकि रास्ता वहीं से होकर जाता है। पुलिस पहले से वहां पर कोई हालात न बिगड़ने पाए इसके लिए उनको वहां जाने से रोका गया। उनको प्रयागराज के सर्किट हाउस में ले आया गया। सर्किट हाउस में पुलिस ने उनसे तमाम पहलुओं पर बात की थी कि आप वहां पर न जाएं और जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं हम उनसे आपको यहां पर मिलवाएंगे। लेकिन 2 से 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद भी, क्योंकि यहां पर सर्किट हाउस में वो बाहर ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए और लगभग 2 से 2.5 घंटा उन्होंने यहां पर इंतजार किया कि वो जो पीड़ित परिवार है वो इनसे मिलने पहुंच पाए। लेकिन वो किन्हीं समस्या के चलते हुए यहाँ तक नहीं आ पाया था। उसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद है उनके कार्यकर्ता है वो कौशाम्बी के लिए निकले। लेकिन पुलिस ने सर्किट हाउस का जो मेन दरवाजा
दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसको बंद कर दिया, उनको जाने नहीं दिया। तो उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। प्रयागराज से लेकर करछना तक जो समर्थक है वो आक्रोशित हो गए और ये तोड़फोड़ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। इसमें कई लोग चोटाहिल हो गए। यश जी, लेकिन आपको लगता है कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? भीम आर्मी के जिन कार्यकर्ताओं ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई है, करछना के एसडीएम की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उलट दिया गया। यश, देखिए, पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। निश्चित तौर पर ये एक जांच का विषय है। जो पुलिस के साथ साथ तो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो फील्ड यूनिट के लोग हैं, जो लाइव LIU से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और महज कुछ ही घंटे की बात है, 2-3 घंटे के अंदर वो तमाम लोग, ऐसे लोग जो अगर इसमें कोई असामाजिक तत्व भी शामिल है तो पुलिस उनको चिन्हित कर लेगी। हालांकि अभी पहली पूछताछ के लिए पुलिस ने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस आगे के नतीजे पर पहुंचेगी, आगे के निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि ये कौन से लोग थे, कौन कौन इसमें शामिल थे जिन्होंने इस तरीके की तोड़फोड़ की है, इस तरीके से मारपीट की है, पत्थरबाजी की है। फिलहाल अभी जांच यश चल रही है और कुछ घंटे बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो करछना एसडीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही थे या फिर ऐसे सिनेरियो का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए और उन्होंने यहां पर सरेआम गुंडागर्दी की है? गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को उलट दिया और ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं प्रशासन पर हावी होती हुई दिखाई दी। प्रशासन का क्या एक भी अधिकारी यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से तस्वीरों में। लेकिन ये सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गया। अब स्वाभाविक है कि प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने इस तरह की हरकत की है और सरेआम गुंडागर्दी की है।